दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेचर में कुछ ऐसे रहस्यमयी और डरावने फिनोमिना भी होते हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रीचर की जो अपने ही बच्चों के लिए मौत बन जाती है। बिच्छू। हाँ, वही बिच्छू जो अपनी जहरीली स्टिंग के लिए जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, बिच्छू की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब नेचर खुद उसे अपनी ही मौत की ओर धकेल देती है, और वो मौत उसे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बच्चे देते हैं। बिच्छू की कहानी सिर्फ एक कीड़े या आर्थ्रोपॉड की कहानी नहीं है, बल्कि ये नेचर्स हार्श रियलिटी का ऐसा उदाहरण है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या ममता भी कभी भूख के आगे हार सकती है? बिच्छू, जिसे स्कॉर्पियन कहा जाता है, अरक्निडा वर्ग का जीव है, यानी ये स्पाइडर फैमिली से जुड़ा होता है। मादा बिच्छू अपने अंडे शरीर के अंदर ही डेवलप करती है, मतलब वो ओवीपेरस नहीं बल्कि विवीपेरस होती है, यानी लाइव यंग वंस को जन्म देती है। जन्म के बाद छोटे छोटे स्कॉर्पियन बेबीज या स्कॉर्पलिंग्स अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं। वो वहां तब तक रहते हैं जब तक उनका पहला मोल्टिंग प्रोसेस यानी एक्सोस्केलेटन बदलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान मां बिच्छू उन्हें अपनी पीठ से गिरने नहीं देती। वो उन्हें प्रेडेटर से बचाती है, उन्हें गर्म रखती है और कई बार अपने खुद के बॉडी फ्लूइड से उन्हें पोषण देती है। पर यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक पल, जब स्कॉर्पलिंग्स का पहला मोल्टिंग पूरा होता है। तब उन्हें अब ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब मां के पास उनके लिए कोई भोजन नहीं होता, क्योंकि बिच्छू जन्म देने के बाद कई दिनों तक खुद कुछ खा नहीं पाती। अब इंस्टिंक्टिवली बच्चों के अंदर सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है, और जब उन्हें फूड सोर्स नहीं मिलता तो उनका प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट कहता है जो सामने है वही भोजन है। दुर्भाग्य से उनके सामने होती है उनकी अपनी मां। धीरे धीरे बच्चे मां के शरीर को काटना शुरू कर देते हैं, पहले उसके सॉफ्ट टिश्यूज, फिर मसल्स और अंत में पूरा शरीर खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को मैट्रिफेजी कहा जाता है, यानी मदर ईटिंग बिहेवियर। अब सवाल आता है, साइंटिफिकली ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ भूख है या इसके पीछे कोई एवोल्यूशनरी कारण छिपा है? वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक्सट्रीम सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि स्कॉर्पियन हैबिटेट बहुत हार्श होता है। डिजर्ट एरियाज, रॉकी टेरेन्स और बहुत ही कम फूड अवेलेबिलिटी। ऐसे में अगर मां मरने वाली हो तो नेचर बच्चों को एक एनर्जी सोर्स दे देता है। मां का शरीर ही उनके लिए पहला और शायद एकमात्र न्यूट्रिशन बैंक बन जाता है। इससे बच्चों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, यानी एक मां अपने शरीर की कुर्बानी देकर अपने बच्चों की जिंदगी बचाती है। नहीं, ऐसा हर स्पीसीज में नहीं होता। करीब 2000 से ज्यादा स्पीसीज हैं बिच्छुओं की, और उनमें से सिर्फ कुछ ही में ये कैनिबलिस्टिक बिहेवियर देखा गया है। ज्यादातर ये तब होता है जब मां कमजोर होती है या जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत हार्श हो। अगर मां के पास पर्याप्त भोजन हो और वो स्वस्थ हो तो वो अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें बड़े होने तक सुरक्षित रखती है। अब सोचिए, नेचर ने ये कितनी जटिल और खूबसूरत मैकेनिज्म बनाया है, जहां एक मां अपने बच्चों को जन्म देने के बाद भी उनके लिए खुद को बलिदान कर देती है। मानव दृष्टि से देखें तो ये क्रूर लगता है, पर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट एडेप्टेशन है, क्योंकि अगर मां तो वैसे भी मरने वाली हो तो उसका शरीर बेकार चला जाएगा, लेकिन अगर वो अपने बच्चों का भोजन बन जाए तो उसके जीन्स अगली पीढ़ी में सरवाइव कर जाते हैं। यही है एवोल्यूशनरी सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी, जीन कंटिन्यूएशन। कई रिसर्च जर्नल्स जैसे जर्नल ऑफ एरेक्नोलॉजी और नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां साइंटिस्ट्स ने कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट में इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फूड स्कैर्सिटी इस बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे टीटियस सेरुलाटस और हद्रूरुस एरिजोनेंसिस में ये बिहेवियर कॉमन पाया गया है। अगर हम सिंबॉलिक रूप से देखें तो ये दिखाता है कि नेचर में मां शब्द का अर्थ सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सैक्रिफाइस भी है। चाहे वो स्कॉर्पियन मदर हो या इंसानी मां, दोनों अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए खुद को भुला देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि
बिच्छू की मां का सैक्रिफाइस लिटरल है, अपने शरीर को बच्चों को दे देना, और इंसानी मां का सैक्रिफाइस इमोशनल होता है, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों को बच्चों के लिए कुर्बान करना। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी बिच्छू को देखें तो सिर्फ उसे एक डरावना जहरीला कीड़ा मत समझिए। उसके अंदर भी एक मैटरनल इंस्टिंक्ट है जो आखिर में अपनी ही जान देकर अपने बच्चों को जिंदा रखता है। नेचर कभी कभी हमें ऐसे उदाहरण देती है जो हमें इंसानियत की गहराई सिखा देते हैं, भले ही वो सबसे खतरनाक जीवों से क्यों ना आए हों। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही अनजाने और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स ऑफ नेचर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कभी कभी जहर भी जिंदगी देता है और ममता भी मौत का रूप ले लेती है। यही है नेचर का रहस्य।